गांव के एक छोटे से घर में सास विमला देवी और बहू राधा रहती थी। विमला देवी परंपराओं का बहुत ध्यान रखने वाली महिला थी, जबकि राधा पढ़ी लिखी और आधुनिक सोच की थी। दोनों के विचार हमेशा टकराते रहते थे, लेकिन फिर भी राधा अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन महाशिवरात्रि का व्रत आया। विमला देवी ने सुबह सुबह उठकर बहू को बुलाया। राधा, आज महाशिवरात्रि है, हमें पूरे दिन उपवास रखना होगा, शिवजी की पूजा करनी होगी और रात भर जागरण करना होगा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मैं उपवास और पूजा कर लूँगी, लेकिन रात भर जागरण करना मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं ऑफिस का काम भी संभालती हूँ। विमला देवी को यह सुनकर बुरा लगा। उन्होंने सोचा कि आज कल की लड़कियों को परंपराओं में कोई रुचि नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को दोनों ने मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और भजन गाए। जैसे जैसे रात हुई, विमला देवी मंदिर में बैठकर जागरण करने लगी, लेकिन राधा ने सोने का निर्णय लिया। आधी रात के समय अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी बाहर आंगन में किसी के चलने की आवाज़ आई। विमला देवी घबराकर खिड़की से झांकने लगी। उन्होंने देखा कि एक लंबी सफ़ेद धोती पहने तेजस्वी पुरुष खड़ा हुआ था। डर के मारे उन्होंने जोर से भोलेनाथ पुकारा। तभी राधा की भी झांक गई और दौड़कर आई। विमला देवी कांपती हुई बोली, कोई बाहर है, शिवजी की कृपा से ही मैं बच पाई हूँ। राधा ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी आंगन में रखे शिवलिंग के पास दीपक अपने आप जल उठा। पूरे घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राधा और विमला देवी दोनों स्तंभ रह गईं। तभी एक धीमी आवाज़ आई, जो सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। विमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहू का हाथ थामा और कहा, शायद यह शिवजी का चमत्कार था। मैं समझ गई कि सच्ची भक्ति सिर्फ नियमों से नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा से होती है। विमला देवी और राधा ने ये सोचा। राधा ने सास को गले लगा लिया। अब उनके बीच न कोई मतभेद थे और न कोई दूरियां। शिवजी की कृपा से उनके रिश्ते भी प्रेम में और विश्वास में बदल गए और नई शुरुआत उनके रिश्ते की हो चुकी थी। तो बोलिए जय जय महादेव, महाशिवरात्रि, जय महाशिवरात्रि।